अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, टेंसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। इस वीडियो में हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं और लास्ट में इन द एंड मैं आपको वोकेबलरी का भी डोज दूंगा और जनरल नॉलेज जीके का डोज भी आपको दिया जाएगा। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अब हमारी वोकेबलरी और जीके भी आएंगी, इसका डोज भी चलता रहेगा। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंसेस, टेंसेस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस जो वर्ड है टेंस, ये किस में से निकला? ये है लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में से निकला है। कौन सा वर्ड था लैटिन का? टेम्पस। टेंसेस, टेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड टेम्पस में से निकला है। टेम्पस की माना है टाइम, टेम्पस की माना है टाइम, वक्त। टेंसेस, अब पता चल गया कि टेंस मतलब टाइम एंड एक्शन। टाइम एंड एक्शन उसको हम टेंस बोलते हैं, ये याद कर लें। टेंस मतलब टाइम एंड एक्शन, वक्त और एक्शन। वक्त और एक्शन जब साथ में हो उसको हम बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस के मैंने यहां पे लिखे हैं, टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंसेस वर्ब के फॉर्म होते हैं दैट शो द टाइम, जो टाइम शो करते हैं। वही बात आ गई ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन। देखा, मैंने आपको बोला था कि टेंसेस मतलब टाइम एंड एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, टाइम एंड एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, इसको बोलते हैं टेंसेस। इसमें भी यही बात है कि टेंसेस क्या करते हैं? टाइम शो करते हैं। किसका? एक्शन का, टाइम एंड एक्शन। जैसे मैंने मिसाल लिखा है, व्हेन समथिंग हैपेंड, something is happening or someone will happen। happened हो गया या हुआ, is happening हो रहा है, will happen होगा। ये टाइम और एक्शन जब भी शो ऑफ हो उनको बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस कितने हैं टोटल? याद कर ले बेटा जी, 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस को वक्त में तकसीम किया हुआ है। कौन कौन सा वक्त है हमारा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 4 आएंगे हमारे प्रेजेंट में, 4 आएंगे हमारे पास्ट में और 4 आएंगे हमारे फ्यूचर में। ये बनेंगे। चलो देखते हैं। इसमें एक ये नोट करने वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, टाइम प्लस एक्शन। ठीक है, टाइम प्लस एक्शन। प्रेजेंट में 4 फॉर्म है, पास्ट में 4 फॉर्म्स, फ्यूचर में 4 फॉर्म्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होते हैं 4 किस्म। मतलब टेंस 12 को इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 4 4 4 4 4 का 3 पेयर्स इन्होंने बनाए। 3 पेयर्स, इन तीनों पेयर्स का नाम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए प्रेजेंट में। पास्ट में भी ऐसे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में भी वही आएगा। फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है 12 टेंसों का 4 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ स्ट्रक्चर। अब आते हैं, इनमें मैंने कुछ जुमले बनाए। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, ये खाता है। ही एट, इसने खाया। ही विल ईट, ये खाएगा। ये है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब आते हैं, ही इज ईटिंग, ये खा रहा है। ही वॉज ईटिंग, ये खा रहा था। ही विल बी ईटिंग, ये खा रहा होगा, खा रहा होगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज ईटन मील, उसने रोटी खा ली या उसने रोटी खाई। ही हैड ईटन मील, उसने रोटी खा ली थी या खाई थी। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही विल हैव ईटन
मील या ही विल हैव ईटन, वो खा चुका होगा, खाना खा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुका होगा। ठीक है ना, ये हो गया परफेक्ट की कहानी। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, ही हैज बीन ईटिंग मील, सिंस मॉर्निंग भी कह सकते हो, फॉर 2 आवर्स भी कह सकते हो, वो सुबह से रोटी खा रहा है। इसका पास करेंगे तो ही हैड बीन ईटिंग मील, वो सुबह से रोटी खा रहा था, ऐसे हम कर सकते हैं सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन ईटिंग, ये खा रहा होगा, इसमें अब टाइम लगा लो, ये सुबह से रोटी खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। बस आपको इसमें क्या करना है, आपको नाम याद करने हैं, बस ये स्ट्रक्चर याद कर लें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंसेस के क्या होते हैं, लफ्ज टेंस कहां से निकला है, और टेंसेस 12 होते हैं तो 12 को कैसे तकसीम किया हुआ है, बस इसमें आपको ये याद करना है। इसमें गौर ना करो कि ये जुमला कैसे बना, जुमला बनाना हम अब सीखेंगे, अब सीखेंगे, आने वाले वीडियोस में आपको जुमला बनाना इन पर सिखाएंगे। इसीलिए इस पर सिर्फ आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए कि टेंस क्या होते हैं, क्योंकि ये बेसिक सा हमारा लेक्चर है। टेंस क्या होते हैं, टेंसेस में से लफ्ज टेंस क्या, कहां, कौन से लफ्ज में से या कौन सी वर्ड या कौन सी लैंग्वेज में से निकला है, और टेंसेस मतलब क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। 12 टेंसों को 4 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया हुआ है, बस ये आपको याद करना है, बस। ओके हो गया। अब आते हैं हमारे वोकेबलरी में। रिकिम, रिकिम मीन्स फातिहा ख्वानी, फातिहा करना है, फातिहा ख्वानी। मौन मीन्स गम करना, दुख करना, मातम करना भी बोलते हैं, मौन मीन्स मातम करना। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मीन्स जिंदगी के मकसद से या जिंदगी के हवाले से, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल। उसके बाद हमारा डेनिजन, डेनिजन मीन्स रहायशी, रहायशी, डेनिजन रहायशी, डेनिजन कंट्री, रहायशी मुल्क। इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली मीन्स बुनियादी तौर पर, इंट्रिंसिकली बुनियादी तौर पर। ओके हो गया। अब आते हैं हमारी जनरल नॉलेज डोज में, जीके का डोज। जीके के डोज में हम कैपिटल और कंट्री उसका कैपिटल, कंट्रीज का कैपिटल हम पढ़ रहे थे, उनमें कुछ हमने पढ़ लिए हैं, बाकी कुछ आज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कंट्री है स्पेन, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड जिनेवा, सीरिया दमस्कस, सीरिया दमस्कस, दमश्क। याद कर लेना, सीरिया सबसे ज्यादा से पुराना जो शहर है वो सीरिया का दमस्कस है, दमश्क। दुनिया में भी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में नाम ये आता है दमश्क, दमस्कस। दुनिया की पुराने से पुराना शहर यही है हमारा दमस्कस, दमश्क। ताइवान तेपी सिटी, ताजिकिस्तान दुशानबे, थाईलैंड बैंकॉक, टर्की टर्की अंकारा, टर्की अंकारा, यूएई अबू धाबी। यूएई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड अरब इमारेट, यूनाइटेड अरब इमारेट जिसका अबू धाबी। और यूएई को नाम किस नाम से पहचाना जाता है, किस नाम से यूएई मशहूर है, बुर्ज खलीफा के नाम से, दुबई के नाम से, दुबई के नाम से मशहूर है। दुबई क्यों मशहूर है, दुबई में बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, हैबिटेबल, टॉलेस्ट हैबिटेबल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। रहाइश लायक सबसे लंबे से लंबी जो बिल्डिंग है वो हमारी बुर्ज खलीफा है। कहां पर है, दुबई में। यूएई ये मुल्क है दुबई का, ठीक है ना, ये मुल्क है यूएई। अबू धाबी इसका कैपिटल है। उज्बेकिस्तान इसका कैपिटल है ताशकंद, ताशकंद। क्लियर हो गया, कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और भी कुछ नई चीज आपको ऐड करवानी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी इनको शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल पैगाम्स या हेल्पफुल स्टडी या एजुकेशन स्टूडेंट्स तक ये पहुंचती रहे। और इन द एंड लास्ट में आपको एक नसीहत भरा पैगाम कि हमें बदला नहीं लेना। कोई कितना भी आपको बुरा भला कहे,
आपको कितना भी तजलील जलील और ख्वार करे, अगर आप सच्चे हो, अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, हक की बात पर हो, ट्रस्टवर्दी हो, सच्चार हो, तो कोशिश करो उससे बदला ना लो, क्योंकि आपका बदला खुदा लेगा और खुदा से बड़ा बदला लेने वाला कोई अच्छा नहीं है। इसीलिए खुदा पर छोड़ दो। जिसने भी आपके साथ बुरा करा, जिसने भी आपको दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, उसको माफ कर दो। बस सबसे बड़ा जो बदला है वो है माफ करना। आप माफ कर दो, बदला ना लो, ठीक है ना। बदला लोगे, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि दुनिया मकाफात अमल है, जो करोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी से बदला लोगे तो वो किसी और से बदला, वो किसी और से, ऐसे एक सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। हमें सिस्टम को खत्म करना है। कौन से सिस्टम को? ये जो बिगड़े हुए सिस्टम है, बिगड़े हुए सिस्टम को खत्म करने में सबसे बड़ा जो किरदार वो बदले का है। बदला ना लो, ठीक है ना। कोशिश करो, अपनी स्टडी पर ही ध्यान दो। बस सबसे बड़ा इस दौर में आपका जो वेपन है, हथियार है, वो है स्टडी। बस स्टडी करो, तालीम हासिल करो। बस जो हमें हमारे नबी ने भी सिखाया कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। ओके हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मेरी ये नसीहत भरी आपने बात सुनी, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है आप इस पर अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा सलाम। अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, उनका कहना मानिएगा। थैंक यू।